इन आईसीओ के इनपुट से मिलने वाले ग्रिड से ज़्यादा ग्रिड मिलनी चाहिए इस आईसी के इनपुट पर। तो यहाँ पर और अगर इनसे ज़्यादा ग्रिड मिले तो ये समझेंगे कि ये दोनों आईसी भी सही काम कर रहा है, इसके भी इनपुट पर और इसके भी इनपुट पर, क्योंकि इस आईसी में 2 चैनल बने होते हैं। तो इधर वाले के इनपुट को छूने पर आवाज़ मिलनी चाहिए और इधर भी छूने पर आवाज़ मिलनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, और फिर कमाल चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के जरिए आप इस होम थिएटर बोर्ड के बारे में संपूर्ण वायरिंग के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से इस बोर्ड की जांच करते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि यहाँ 12 3 से 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई देंगे 12 वोल्ट का। और इसके बाद इस बोर्ड को कमज़ोर सिग्नल देने के लिए इस बोर्ड के साथ आमतौर पर USB मॉड्यूल का कनेक्शन करते हैं। तो USB जो मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो इसको 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से लेकर के दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो USB मॉड्यूल जो काम करता है, इससे निकलने वाले लेफ्ट और राइट के कमज़ोर जो ऑडियो सिग्नल होते हैं, उस ऑडियो सिग्नल को पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए इस सिग्नल को लेकर के इस बोर्ड में यहाँ देते हैं। लेकिन यहाँ से सिग्नल डायरेक्ट यहाँ नहीं दे करके इनके बीच में, यानी कि इस USB मॉड्यूल और ये जो है जो होम थिएटर का जो बोर्ड है, इसके बीच में वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। तो किस प्रकार से वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वूफर कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं और किस प्रकार से वूफर का कनेक्शन करेंगे और स्पीकर कनेक्शन करेंगे, आज इस वीडियो के जरिए आप बहुत ही सिंपल वे में समझ पाएंगे। और साथ ही साथ इस बोर्ड का स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जांच करते हैं उसके बारे में भी आप समझ पाएंगे। यहाँ लगे हुए चारों आईसी, आउटपुट में लगे हुए चारों आईसी और प्री एम्पलीफायर में लगे हुए दोनों आईसी किस प्रकार से जाँच करते हैं, कहाँ कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए, और अगर वोल्ट नहीं मिले तो खराबी किन कंपोनेंट की होगी या किन आईसी की होगी, उसके बारे में भी इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे। जब इस बोर्ड को पीसीबी साइड से देखेंगे तो यहाँ पर एक कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। सीडी हो या डीवीडी हो या मोबाइल हो या एम्पलीफायर हो, उनसे आने वाले सिग्नल यहाँ देते हैं, लेफ्ट और राइट सिग्नल यहाँ देते हैं। मुख्य रूप से इस बोर्ड के साथ है जो USB मॉड्यूल यूज़ में लाते हैं, तो USB मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल है लेकर के यहाँ देते हैं। लेकिन डायरेक्ट यहाँ सिग्नल नहीं दे करके ये दोनों के बीच में वॉल्यूम कंट्रोल लगाते हैं। तो ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है, यहाँ से निकलने वाला लेफ्ट और राइट के सिग्नल को, लेफ्ट और राइट के सिग्नल को दोनों इसके किनारे वाले सिरों को देंगे और बीच वाले टर्मिनल से लेफ्ट और राइट के सिग्नल कंट्रोल होते हुए यहाँ लेकर के देते हैं। जबकि ये दोनों साइड वाले सिरे, जो किनारे वाले जो सिरे हुए हैं, जो इसको टर्मिनल नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 मानते हैं, और इसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 टर्मिनल है, तो 3 नंबर टर्मिनल, दोनों साइड के 3 नंबर टर्मिनल को लेकर के ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं, यानी कि इस लंबी एवं छोटी पट्टी में जोड़ेंगे। तो इसका कनेक्शन करेंगे और साथ ही साथ है यहाँ पर बूफर कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। बूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 का कनेक्शन यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ करेंगे और 3 का यहाँ करेंगे। और इसके अलावे यहाँ पर वूफर का कनेक्शन करते हैं। जो वूफर लेंगे तो वूफर के कनेक्शन को यहाँ दोनों वायर को जोड़ेंगे वूफर के। इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ का जो आईसी लगा होता है, इस पर यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 2 3 4 5, इसके पिन नंबर 4 के साथ है वूफर के एक वायर का कनेक्शन करेंगे। और इस आईसी के पिन नंबर 4 के साथ यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 1 2 3 और ये 4, इस आईसी के पिन नंबर 4 के साथ वूफर के दूसरे वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर वूफर के दोनों वायर का जोड़ेंगे। इसके अलावे जो स्पीकर होंगे, डबल स्पीकर ले लेंगे और डबल स्पीकर का भी कनेक्शन यहाँ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीकर के लिए, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज़ के लिए, यहाँ 2 आईसी लगे होते हैं, इनके द्वारा पतला आवाज़ आउट होते हैं। तो इसके पिन नंबर 4 से यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 या 2 या 3 और ये रहा 4 नंबर से निकलने वाला जो सिग्नल होगा, वो सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए सीधे स्पीकर को देते हैं और स्पीकर के दूसरे वायर को ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं। इसके अलावे ये जो आईसी लगा हुआ सेकंड आईसी, इस आईसी का पिन नंबर 1 2 3 और 4, इसके भी पिन नंबर 4 से निकलने वाला सिग्नल लेकर के स्पीकर के दूसरे स्पीकर के एक टर्मिनल को देंगे और जबकि स्पीकर के दूसरे वायर को ग्राउंड लाइन से जोड़ेंगे। तो इन सब का कनेक्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे और ट्रांसफार्मर से निकलने वाले 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के और वही सप्लाई को लेकर के यहाँ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन करेंगे 12 वोल्ट का, यहाँ पर 0 वोल्ट का और यहाँ पर 12 वोल्ट का वायर का कनेक्शन करेंगे।
यहाँ इस होम थिएटर बोर्ड का फुल वायरिंग कर चुके हैं। इस बोर्ड के साथ जो यूएसबी मॉड्यूल यूज़ में लाए हैं, तो यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल नंबर 1 को दिए हुए हैं। ये पोटेंशियोमीटर का यूज़ है हम लोग डबल वॉल्यूम के रूप में किए हुए हैं। इसके टर्मिनल नंबर 1 और यहाँ भी टर्मिनल नंबर 1 है, एक साइड का टर्मिनल नंबर 1 और दूसरे साइड का टर्मिनल नंबर 1 को यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को दिए हुए हैं। जबकि बीच वाले टर्मिनल से कंट्रोल सिग्नल, जब इसका नॉब को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे सिग्नल जो है कंट्रोल होते हुए ऐसे होते हुए इस बोर्ड के इनपुट पॉइंट को सिग्नल दिए हुए हैं, लेफ्ट और राइट के सिग्नल दिए हुए हैं। जबकि इस पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल नंबर 3 को ग्राउंड लाइन से जुड़े हुए हैं। ये जो यूएसबी मॉड्यूल है इसका जो ग्राउंड लाइन होता है और साथ ही साथ है इसका ग्राउंड लाइन होता है, ये वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 से जुड़े होने चाहिए। तो देखेंगे कि इसके जो ग्राउंड लाइन का जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल ऐसे होते वायर के द्वारा यहाँ से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसका भी ग्राउंड ऐसे होते हुए इस यूएसबी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। तो यूएसबी मॉड्यूल से जो 3 टर्मिनल निकले हुए हैं, इसमें देखेंगे कि यहाँ से लेफ्ट और ग्राउंड और यहाँ से राइट, लेफ्ट और राइट सिग्नल निकलते हैं, बीच में ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड का कनेक्शन ऐसे होते हुए इस वॉल्यूम कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 3 से होते हुए इसके ग्राउंड से करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो उस स्थिति में आवाज़ जो है आपको फुल प्राप्त होगी, आवाज़ कंट्रोल नहीं होगी। इसके अलावा इस मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए यहाँ से सप्लाई उठाए हुए हैं और यहाँ से, चूँकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा होता है 7805। इस आईसी के पिन नंबर यहाँ पर 1 2 3 नंबर टर्मिनल से 5 वोल्ट आउट होती है और यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ से ग्राउंड की सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए इस यूएसबी मॉड्यूल को दिए हुए हैं। तो यूएसबी मॉड्यूल को कैसे समझेंगे कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई देना है और यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई देना है। तो ये जो है इस यूएसबी मॉड्यूल को प्लग करके, और आप जो है इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ होता है और लिखे हुए को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है। इस यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी 7805 लगा होता है, इसके टर्मिनल नंबर 3 से 5 वोल्ट उठाते हैं और इसके बीच वाले टर्मिनल से ग्राउंड उठा करके और ऐसे होते हुए यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई यानी कि 5 वोल्ट निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर मिलनी चाहिए। जब इस यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए जब सप्लाई प्राप्त होगी और यूएसबी मॉड्यूल अगर सही पोजीशन में होगा तो उस स्थिति में यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट की सिग्नल आपको प्राप्त होगी। यहाँ लिखा हुआ है येलो, येलो का मतलब है लेफ्ट आउट है और यहाँ लिखा हुआ आरो, आरो का मतलब है राइट आउट और ये लिखा हुआ है एजी, एजी का मतलब है ऑडियो ग्राउंड है। तो इस प्रकार से यह जो है ऑडियो के लिए ग्राउंड है और इसका कनेक्शन लेकर के ऐसे होते हुए वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 के साथ करते हैं। चूँकि यह ड्यूल टीसी है तो इसके दोनों टर्मिनल है, इसके दोनों 3 नंबर टर्मिनल के साथ है ग्राउंड का कनेक्शन करते हैं। इस यूएसबी मॉड्यूल के भी ग्राउंड का कनेक्शन करते हैं और साथ ही साथ इस बोर्ड के भी ग्राउंड का कनेक्शन इस के टर्मिनल नंबर, दोनों टर्मिनल नंबर 3 के साथ करेंगे। इसके अलावा यहाँ एंटीना लिखा हुआ है, एफएम के सिग्नल को कैच करने के लिए यहाँ पर एंटीना का कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वूफर कंट्रोलर का कनेक्शन करते हैं। वूफर कंट्रोलर का टर्मिनल नंबर 1 यहाँ 2 और यहाँ पर 3 का कनेक्शन करते हैं। 1 नंबर टर्मिनल को इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल देते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी के पिन नंबर 7 से निकलने वाले सिग्नल विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा वूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं और यहाँ वूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 2 कनेक्शन करते हैं और जबकि 3 नंबर टर्मिनल को ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं। ये जो लंबी एवं चौड़ी पट्टी है ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ से वायर को उठा करके ऐसे होते हुए वूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 में सिग्नल दिए हुए हैं आईसी से। इस आईसी से निकलने वाला कमज़ोर सिग्नल, आईसी के पिन नंबर 7 से निकलने वाला कमज़ोर सिग्नल है यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ से ऐसे होते हुए इसके 1 नंबर टर्मिनल को दिए हुए हैं। जबकि इसके द्वारा सिग्नल कंट्रोल करते हुए सिग्नल को लेकर के और इसके बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ देते हैं। जबकि वूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। तो देखेंगे कि यह टर्मिनल नंबर जो 3 है वो ऐसे होते हुए ग्राउंड लाइन से जुड़ा हुआ है, ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 7 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा वूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। 2 नंबर से सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ देते हैं, इसके पिन नंबर 1 को देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 4 से लेकर के और इसका कनेक्शन ऐसे होते हुए वूफर में किए हुए हैं। और साथ ही साथ इस आईसी का भी यूज़ है
लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। तो इस आईसी के भी पिन नंबर 4 के साथ देखेंगे कि ऐसे होते हुए 4 के साथ है वूफर के दूसरे वायर का कनेक्शन किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ लगे हुए दोनों आईसीओ का यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए किया गया है। तो इनसे निकलने वाले सिग्नल लेकर के स्पीकर को देते हैं। तो देखेंगे कि स्पीकर का भी कनेक्शन यहाँ कर चुके हैं। यहाँ से एक स्पीकर का उठाए हुए हैं तार है और लेकर के स्पीकर पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरे स्पीकर पर यहाँ से वायर उठाएंगे और दूसरे स्पीकर पर जोड़ेंगे, जबकि दोनों स्पीकर के एक एक टर्मिनल को लेकर के देखेंगे कि यह ग्राउंड लाइन से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन किए हुए हैं। इसके अलावा इस बोर्ड को काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर एक सीडी के ट्रांसफार्मर यूज में लाए हुए हैं, जिसके द्वारा निकलने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई 12 वोल्ट 0 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई लेकर के यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दिए हुए हैं ताकि ये बोर्ड काम करे। तो सबका कनेक्शन कर चुके हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कैसे समझेंगे कि यहाँ लगे हुए आईसी सही है या नहीं है, और यहाँ दोनों लगे हुए जो आईसी लगे हुए हैं ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से जांच करेंगे, कहाँ कितने वोल्ट मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिले तो खराबी किनकी होगी, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब इस बोर्ड को सप्लाई देते हुए स्टेप बाय स्टेप जाँच करके देखेंगे कि इस बोर्ड की क्या पोजिशन है। तो यहाँ सप्लाई देने जा रहे हैं और सप्लाई दे चुके हैं। FM mode, AUX mode। मोड को चेंज करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई की जांच करेंगे कि इस बोर्ड को कितनी सप्लाई एसी मिल रही है। तो एसी वोल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 वोल्ट एसी के रेंज में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद में यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड में एक मल्टीमीटर के एक प्रोब पर रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, तो लगभग 12 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि 12 से कुछ अधिक सप्लाई प्राप्त हो रही है, और यहाँ भी 12 की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर सप्लाई जो है अधिक मिले तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट से प्राइमरी में 220 वोल्ट से अधिक सप्लाई मिलने की स्थिति में यहाँ पर आपको सप्लाई अधिक प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ 4 जो डायोड लगे होते हैं, इन चारों डायोड के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। यहाँ से यहाँ जो एक डायोड लगा होता है, उस डायोड का यहाँ एनोड होता है, और यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा होता है उसका यहाँ कैथोड होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा था उसका एनोड, और यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा था उसका कैथोड यहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ हम लोग 2 डायोड के एनोड पर निगेटिव और 2 डायोड के कैथोड पर पॉजिटिव जांच करेंगे। इसके लिए मल्टीमीटर को पहले डीसी के रेंज में फिट करेंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट के रेंज में फिट कर चुके हैं, और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड लाइन में रखेंगे। ये ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे, और रखने के बाद अब चेक करेंगे कि यहाँ 2 डायोड के जहाँ एनोड जुड़े होते हैं यहाँ पर निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि लगभग 17 के आसपास, यानी कि 17 के आसपास निगेटिव सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ देखेंगे कि नेगेटिव का मार्क शो हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ 2 डायोड के कैथोड जुड़े होते हैं जहाँ पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ग्राउंड में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखते हुए और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव की सप्लाई मिलनी चाहिए। लगभग देख रहे हैं कि 15 से 16 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। और अगर ग्राउंड लाइन को छोड़कर सप्लाई की जाँच करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव और यह निगेटिव की लाइन में जब चेक करेंगे तो उस स्थिति में सीधे डबल सप्लाई, यानी कि 17 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही थी 17, तो सीधे इसके डबल सप्लाई 34 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ जो है 30 से लेकर के 34 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। इसके बाद यही सप्लाई को लेकर के इन चारों आईसी, जितने भी आईसी लगे हुए उन सभी आईसीओ को दिया जाता है। तो इन सभी आईसीओ पर सप्लाई की जांच करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है निगेटिव जो लाइन है वो ऐसे होते हुए यहाँ, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, जिस कैपेसिटर का यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव जुड़ा होता है। तो इस ग्राउंड लाइन से और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव है, लगभग 15 से लेकर के 17 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, यानी कि 15 से लेकर के 17 के आसपास से निगेटिव सप्लाई यहाँ पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर निगेटिव शो हो रहा है, पर इसके अलावे यहाँ पर पॉजिटिव मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है फिल्टर करने के लिए, पॉजिटिव लाइन को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ इस ग्राउंड लाइन मल्टीमीटर का प्रोब को रखते हुए जब चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 15 से लेकर के 17 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। और इसी पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के जितने भी आईसी लगे हुए इन सभी आईसीओ के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो ग्राउंड में मल्टीमीटर के प्रोब को रखते हुए और चेक करेंगे कि इसके पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो रही है, इसके भी पिन नंबर 5 पे पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए, और इसके भी पिन नंबर 5 में पॉजिटिव है, और इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। जबकि निगेटिव सप्लाई देने के लिए
आईसी के पिन नंबर 3 यूज़ में लाते हैं। तो देखिए यह आईसी का पिन नंबर 3 है जिस पर निगेटिव सप्लाई शो होनी चाहिए। तो देखेंगे कि निगेटिव लगभग जो है सप्लाई 17 के आसपास सप्लाई शो हो रही है। यहाँ भी निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए, यहाँ भी निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए और इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। इस आईसी का यहाँ पर पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस आईसी के पिन नंबर 3 को निगेटिव देते हैं जबकि 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो जब यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे ग्राउंड लाइन से नहीं चेक करके, जब डायरेक्ट चेक करेंगे तो सीधे आपको डबल सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ चेक करेंगे पिन नंबर 5 पर पॉजिटिव और यहाँ पर 3 पर निगेटिव, तो सीधे डबल लगभग जो है 30 से लेकर के 33 वोल्ट यानी कि 30 से लेकर के 33 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। इस आईसी में भी हम लोग चेक करेंगे तो वही जो है 30 से लेकर 33 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ भी चेक करेंगे, इस आईसी पर भी चेक करेंगे तो सीधे डबल सप्लाई मिलनी चाहिए और इस आईसी के भी पिन नंबर 5 और 3 के बीच में सप्लाई मिलनी चाहिए। लगभग 30 से लेकर के 33 की आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो आईसी लगे हुए होते हैं प्री एम्पलीफायर में, इन दोनों आईसीओ को काम करने के लिए भी सप्लाई दिया जाता है। तो इन दोनों आईसीओ को सप्लाई देने के लिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि निगेटिव लाइन से एक यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं। ग्राउंड लाइन में मल्टीमीटर के एक प्रोब को रखेंगे और यहाँ जब चेक करेंगे इस निगेटिव लाइन में तो सप्लाई मिलनी चाहिए। यही निगेटिव सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए और यही सप्लाई जब यहाँ पर मिले तो यही सप्लाई को लेकर के निगेटिव सप्लाई जितने भी आईसी लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 आईसी जो लगे हुए हैं, इन दोनों आईसीओ के पिन नंबर 4 को निगेटिव देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पिन नंबर 4 को निगेटिव, यहाँ पर पिन नंबर 1, 2, 3, 4 और इस आईसी का भी पिन नंबर 1, 2, 3, 4, इसके भी पिन नंबर 4 पर निगेटिव मिलनी चाहिए। और पॉजिटिव देने के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं कि पॉजिटिव देने के लिए पॉजिटिव लाइन है। पॉजिटिव लाइन से एक यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा होता है और यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर यह पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। अभी ग्राउंड लाइन है तो यहाँ पर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रख रहे हैं परमानेंट है और रखने के बाद में यहाँ चेक करेंगे कि पॉजिटिव मिल रही है। यही पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो जंपर की खराबी होगी। यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले तो यहाँ से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी, जिसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ पर 22 ओम 1 वाट का रजिस्टर यूज़ में लाया जाता है। और इसके बाद यही सप्लाई ऐसे होते हुए इस लाइन से होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 8 को और यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा इस आईसी के भी पिन नंबर 8 को देते हैं। यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। तो इस प्रकार से 8 नंबर पिन पर पॉजिटिव है और 4 नंबर पर निगेटिव मिलेगी। अगर निगेटिव पॉजिटिव की जांच करेंगे, ग्राउंड को छोड़कर जांच करेंगे तो सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ जब चेक करेंगे इसके 8 नंबर पर मल्टीमीटर के रेड प्रोब पर रखेंगे और 4 नंबर पर ब्लैक प्रोब पर रखेंगे तो लगभग 30 से लेकर के 33 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि सप्लाई मिल रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई जो है लगभग 30 से लेकर के 33 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। इस बोर्ड के साथ जितने भी आईसी लगे हुए हैं, यहाँ आउटपुट में 4 आईसी और यहाँ प्री एम्पलीफायर में 2 आईसी। तो सबसे पहले अगर आईसी की जांच करना हो तो सबसे पहले आउटपुट में लगे हुए आईसी की जांच करते हैं, उसके बाद प्री एम्पलीफायर में लगे हुए आईसी की जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है इसकी जांच यही है कि पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव की जांच करेंगे कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो देखिए मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को पिन नंबर 3 में रखेंगे और रेड प्रोब को रखेंगे इसके पिन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए और जितनी भी सप्लाई मिले 3 और 5 पर जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के पिन नंबर आउटपुट पिन नंबर 4 पर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर 30 मिले तो इस पर आउटपुट पर 15 की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 33 के आसपास सप्लाई मिल रही है, तो इसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के पिन नंबर 4 पर मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि आईसी के पिन नंबर 4 पर ऑलमोस्ट 17 के आसपास 17 के आसपास, चूँकि यहाँ पर लगभग 34 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है तो इसलिए यहाँ पर उसकी ठीक हाफ सप्लाई 17 सप्लाई यानी कि 17 की सप्लाई आप मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस आईसी में भी यह पिन नंबर 5 पॉजिटिव है और पिन नंबर 3 नेगेटिव है। तो यहाँ पर जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के आउटपुट पर मिलनी चाहिए। और इस आईसी में भी पिन नंबर 5 पॉजिटिव, पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं और 3 को निगेटिव देते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सप्लाई मिले इसकी ठीक हाफ सप्लाई पिन नंबर 5 की हाफ सप्लाई पिन नंबर 4 पर यानी कि आउटपुट पर मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि सप्लाई जो है हाफ सप्लाई प्राप्त हो रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो आईसी लगा होता है इस आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो देखेंगे कि यह पिन नंबर 5 है और यह 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 34 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। जितनी भी सप्लाई मिले इसकी ठीक हाफ सप्लाई इस आईसी के पिन नंबर 4 पर मिलनी चाहिए। यह आईसी के पिन नंबर 1, 2, 3 और 4 है तो यहाँ पर मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पर चेक करेंगे कि सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सप्लाई प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से जितने भी आईसी लगे हुए हैं, इन सभी आईसीयों के पिन नंबर 3 और 5 की जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई इसके पिन नंबर आउटपुट पिन नंबर 4 पर मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये आईसी सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि एक स्पीकर कनेक्शन इस आईसी के साथ करते हैं और दूसरे स्पीकर कनेक्शन इस आईसी के साथ करते हैं, जबकि वूफर का कनेक्शन ये दोनों आईसीयों के साथ करते हैं, पिन नंबर 4 के साथ करते हैं। तो सबसे पहले इस आईसी की जाँच करेंगे। इसके लिए जाँच करने के लिए मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को निगेटिव लाइन में रखेंगे। हम निगेटिव लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखने के बाद आईसी के इनपुट पिन को जब टच करेंगे, जब इसको जब छुएंगे, तो उस स्थिति में स्पीकर से कुछ मात्रा में आवाज़ निकलनी चाहिए, ग्रिड आनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर चेक करने पर एक स्पीकर से ग्रिड मिलनी चाहिए। इस आईसी के साथ इस स्पीकर कनेक्शन किए हुए हैं, तो इस स्पीकर से कुछ मात्रा में आवाज़ निकलनी चाहिए। इसके ठीक इसी तरीके से इस आईसी को भी जब जांच करेंगे, आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को जब टच करेंगे, तो इस स्पीकर से कुछ मात्रा में आवाज़ आनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आवाज़ आ रही है। क्योंकि ये दोनों आईसी वूफर से रिलेटेड होते हैं, तो इनके इनपुट पिन को टच करने पर इस वूफर से आवाज़ आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टच करेंगे और इसके भी पिन नंबर 1 को छूने पर आवाज़ आनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस आईसी के इनपुट पिन और इस आईसी के इनपुट पिन को टच करने पर अगर वूफर से आवाज़ प्राप्त हो, ग्रिड प्राप्त हो, तो ये समझेंगे कि ये दोनों आईसी सही काम कर रहे हैं। और ये दोनों के इनपुट को छूने पर दोनों स्पीकर से अगर ग्रिड प्राप्त हो, तो उस स्थिति में ये दोनों आईसी को भी सही मानेंगे। इसके बाद यहाँ की ग्रिड ऐसे होते हुए यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले, तो यहाँ से यहाँ लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। फिर यहाँ से यहाँ आनी चाहिए और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ मिलनी चाहिए। और जब यहाँ मिले तो वही ग्रिड इस आईसी के इनपुट पिन पर प्राप्त होनी चाहिए। ये इनपुट है तो ये इनपुट पर ज़्यादा ग्रिड मिलनी चाहिए। और यही ग्रिड है यहाँ पर जब मिले तो यहाँ से यहाँ एक ऐसे होते हुए यहाँ मिलने चाहिए। एक स्पीकर कनेक्शन यहाँ करते हैं तो इसके इनपुट को छूने पर, टच करने पर ग्रिड मिलने चाहिए। फिर वही ग्रिड यहाँ से यहाँ मिलने चाहिए। अगर यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले, तो इस रजिस्टर की खराबी होगी। यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले, तो यहाँ से यहाँ लगे हुए कैपेसिटर की खराबी होगी। यहाँ मिले तो वही ग्रिड ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ इस आईसी के पिन नंबर 7 पे मिलनी चाहिए। और इसका इनपुट पिन नंबर 5 होता है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि इस आईसी का इनपुट पिन नंबर 5 होता है। तो 5 को छूने पर तो इन आईसीओ के इनपुट से मिलने वाले ग्रिड से ज़्यादा ग्रिड मिलनी चाहिए इस आईसी के इनपुट पर। तो यहाँ पर और अगर इनसे ज़्यादा ग्रिड मिले तो ये समझेंगे कि ये दोनों आईसी भी सही काम कर रहा है, इसके भी इनपुट पर और इसके भी इनपुट पर। क्योंकि इस आईसी में 2 चैनल बने होते हैं, तो इधर वाले के इनपुट को छूने पर आवाज़ मिलनी चाहिए और इधर भी छूने पर आवाज़ मिलनी चाहिए। और वही ग्रिड ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ तक मिलनी चाहिए। यहाँ पर आवाज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, छुड़ा देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। अगर यहाँ पर छूने पर, टच करने पर ग्रिड मिले तो ये समझेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों आईसी और इधर लगे हुए आईसी भी सही काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ जो वूफर के लिए जो हम लोग चेक किए, तो यही ग्रिड यहाँ से इसके आईसी के पिन नंबर 1 पर जो ग्रिड मिलने चाहिए वही ग्रिड यहाँ मिलने चाहिए, यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको कम प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर जो वूफर कंट्रोलर होता है इसके लेवल को सबसे हाई कर देंगे। और हाई करने के बाद और ये नेगेटिव लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब पर रखेंगे और यहाँ पर जो ग्रिड मिलेगी वही यहाँ मिलने चाहिए और ऐसे होते हुए यहाँ मिलने चाहिए। यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले। अगर यहाँ पर ग्रिड मिले और यहाँ पर नहीं मिले तो ये समझेंगे कि वूफर कंट्रोलर की खराबी है। और यहाँ पर मिले तो वही ग्रिड यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले, तो इस रजिस्टर की खराबी होगी। यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले इस आईसी के पिन नंबर 7 पर, तो उस स्थिति में इस कैपेसिटर की खराबी होगी। और हम लोग जानते हैं कि इस आईसी का इनपुट पिन नंबर है, इनपुट पिन जो 2 होता है, इसको जब टच करेंगे तो उस स्थिति में काफ़ी हाई ग्रिड मिलनी चाहिए, यानी कि वूफर से काफ़ी तेज़ आवाज़ आनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ से टच करेंगे
तो यहाँ से तेज़ आवाज़ आ रही है और यही जो है यहाँ से यहाँ आनी चाहिए और यहाँ से यहाँ आनी चाहिए और ऐसे होते हुए यहाँ तक आनी चाहिए। अगर यहाँ पर मिल जाए तो ये समझेंगे कि ये आईसी भी सही काम कर रहा है। वोल्टेज के आधार पर इन दोनों आईसीओ को जांच करने के लिए आईसी के पिन नंबर 4 पर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे और जबकि 8 पर रेड प्रोब को रखेंगे तो देखेंगे सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। और जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन पर मिलनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इस आईसी का आउटपुट पिन है पिन नंबर 1 होता है, तो 1 पर चेक करेंगे कि सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं। और साथ ही साथ इस आईसी का आउटपुट पिन नंबर 7 होता है, तो 1 और 7 पर पिन नंबर 8 की हाफ सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखेंगे कि यह पिन नंबर 7 है, 7 पर जो है हाफ सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है और साथ ही साथ यहाँ भी हाफ सप्लाई मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस आईसी के पिन नंबर 4 पर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब पर रखेंगे क्योंकि 4 को नेगेटिव देते हैं और जबकि 8 पर रेड प्रोब को रखेंगे क्योंकि 8 को पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 पर मिलनी चाहिए। तो यह आईसी का आउटपुट पिन नंबर 1 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग जो है 15 से कुछ अधिक सप्लाई प्राप्त हो रही है क्योंकि यहाँ पर 30 से कुछ अधिक सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो जितनी सप्लाई मिले उसके ठीक हाफ सप्लाई यहाँ पर आईसी के पिन नंबर आउटपुट पिन नंबर 1 पर मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इसका आउटपुट पिन नंबर 7 भी होता है तो 7 पर भी मिलनी चाहिए। तो देखेंगे कि पिन नंबर 7 पर सप्लाई कितनी प्राप्त हो रही है। मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को सही रूप से रखेंगे और रेड प्रोब से यहाँ चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लगभग पॉजिटिव पिन की ठीक हाफ सप्लाई मिल रही है। और अगर मिल जाए तो ये समझेंगे कि यह आईसी जो है वह सही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों आईसीओ की हम लोग जांच करते हैं वोल्टेज के आधार पर और ग्रिड के आधार पर। इस होम थिएटर बोर्ड के साथ जो यूएसबी मॉड्यूल यूज़ किया गया है, इस यूएसबी मॉड्यूल के साथ यूएसबी का कनेक्शन कर चुके हैं और अब इस बोर्ड को सप्लाई देते हुए और देखेंगे कि किस प्रकार की आवाज़ स्पीकर से और बफर से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ अब इसको सप्लाई देने जा रहे हैं, बोर्ड को सप्लाई दे चुके हैं और अब चेक करेंगे कि क्या स्थिति है। तो यहाँ देखिए सप्लाई दे चुके हैं। यहाँ लगे हुए वॉल्यूम कंट्रोल को लेवल को हाई और लो करके आवाज़ को आपको हम और अधिक कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बूफर से आवाज़ प्राप्त हो रही है और बूफर की आवाज़ को अगर हाई करना चाहते हैं तो यह बूफर कंट्रोलर जो लगा हुआ है जिसका कनेक्शन यहाँ किए हुए है इसके द्वारा जो है हाई और लो कर सकते हैं।